हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फोकस क्लासेस। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का। अब इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे और किस क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास 10th की बायोलॉजी आज हम स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जैसे आप लोगों ने सिलेबस देख चुके हैं कौन से चैप्टर्स थे जो हमें पूरे पढ़ने हैं, तो एक बार जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनमें से थोड़ा कम पढ़ना है, तो एक बार पहले वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिनमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो वो चैप्टर साइंस का पहला है, मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है आपकी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी जो लाइफ में क्या क्या हम प्रोसेस करते हैं ये। तो लाइफ प्रोसेस है क्या, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक फंक्शंस हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। लिविंग हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। परफॉर्म्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, क्या मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। आपको जीने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले भाई पानी चाहिए, सांस लेने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, तुम्हें खाना भी अच्छा चाहिए कि उसके लिए क्या तुम्हारी बॉडी सर्वाइव कर सके। इसलिए तो हमें अपनी लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए हम क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सांस भी लेंगे। तो यही सब हुआ हमारे लाइफ के प्रोसेस। एक्सक्रीट करना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ये सब क्या लाइफ के प्रोसेस हैं। यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, एग्जाम्पल में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन क्या है, जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं किसके थ्रू खा रहे हैं ये। सेकंड रेस्पिरेशन, जो आप सांस ले रहे हैं। थर्ड है एक्सक्रीशन, जो आप वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ हो रहा है हम ये देखेंगे। तो ये सब क्या है, हमारा लाइफ के प्रोसेस हैं। अब फर्स्ट तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। न्यूट्रिशन है क्या, खाना पीना। न्यूट्रिशन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोलते हैं ना, घर वाले बोलते होंगे जब फालतू की चीज़ें खाते हो कि बेटा दाल खाओ प्रोटीन्स मिलेगी, आप दूध पियो प्रोटीन्स मिलेगी, विटामिन्स लो, मतलब जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है जिस वजह से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म चलती है, हमें वो चीज़ें खानी चाहिए। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, बायोमॉलिक्यूल, मतलब जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें अपने खाने में क्या चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। डिपेंड करता है कि हम खाना ले कहाँ से रहे हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम खाना कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। लाइक प्लांट से आप क्या ले रहे हैं, आप बताओ। फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से आएंगे। वेजिटेबल्स कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। ऑयल कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, प्लांट से आ रहे हैं। तो हम क्या है, हम डिपेंड कर रहे हैं किसी और पर। तो हम क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सेकंड, हम एनिमल से, जैसे कि अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो क्या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम लोग भी एनिमल्स पे डिपेंड हैं। कैसे, हम दूध ले रहे हैं, दूध कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। तो एनिमल से हम या एनिमल्स पे डिपेंड हैं या फिर हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। तो अब फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन, फिर पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रीशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन। यही हम ब्रीफ में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या, इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, खाना लेगा, एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। हम खाना लेते क्यों हैं, आप बता सकते हो। अगर आपको एक दिन खाना ना दिया जाए तो आपका क्या होगा। अगर आपको खाना नहीं देंगे आप बहुत वीकनेस फील करेंगे, बोलेंगे यार आज सुबह से खाना नहीं खाया, थोड़ी वीकनेस सी लग रही है। क्यों लग रही है, कभी सोचा है। ऐसा थोड़ी है कि खाना खाया भाई एनर्जी, मतलब आप दौड़ के काम करने लगे, ऐसा होता है क्या, खाना खाते ही आप लग गए। खाना हम खाते क्यों हैं, कभी सोचो। तो खाना हम खाएंगे क्यों, खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी आएगी। लेकिन कभी देखा होगा फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो, बहुत टाइम से खा रहे हो, तो उससे ना आपकी बॉडी या तो आप बीमार हो जाएंगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको उससे क्या न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन का है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स है वो प्रॉपर नहीं मिल रहे, हमें फैट मिल रहा है, मिलता जा रहा है। उससे क्या हम ना बहुत मोटे होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, यार
कुछ नहीं खाते, हमें तो हवा भी लगती है। बहुत लोग बोलते होंगे, स्पेशली जो मोटे होते हैं वो ये बोलते हैं कि कुछ खाओ या नहीं खाओ हमें तो हवा भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो फैट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो चुका है। स्टोर होने का मतलब क्या है, अब आपको ना आप थोड़ा भी खाओगे तो ऑब्वियसली वो लगेगा। और जो लोग पतले हैं वो बोलते हैं यार कोई जैसे बहुत पतला है, खाता वो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसकी बॉडी को कुछ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि भाई वो चीज़ नहीं खा रहा ना जो उसको खानी चाहिए। उसको प्रोटीन्स लेनी है, उसको विटामिन्स लेनी, वो नहीं ले रहा है। वो खा रहा है फास्ट फूड खाता जा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, जो उसकी बॉडी को लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें क्या है, लगेगा हमारी बॉडी को क्या, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें वो चाहिए ना। अब फालतू का खाए जा रहे हो, आपको लगेगा ही नहीं। तो क्या है, वो बोलेंगे कि भाई मैं तो कितना भी भर भर के खा लूँ। बोलते हैं यार ये खाता पीता भी है नहीं, हवा पे जिंदा है। हवा पे वही कौन जिंदा रहता है? कोई देखा है कि हवा पे जिंदा हम रहते हैं रेस्पिरेशन में। हमारे लिए ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिक्वायर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई ऑक्सीजन क्या आपको मतलब ना ऑक्सीजन दे दो एक अमाउंट में, बहुत सारी कमरे में भर के दे दो, लेकिन खाना पीना मत दो 10-15 दिन। आप रह लोगे? वीक नहीं होगे? ऑब्वियसली हो जाओगे यार, क्योंकि खाने के लिए तो हमें खाना ही चाहिए ना, एनर्जी के लिए। तो हम खाना क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। जब हम खाना खाएंगे हमारे अंदर एनर्जी आएगी, हम दौड़ के भैया बहुत सारा काम कर लेंगे। लेकिन अगर खाना नहीं खाया ना तो 4-5 दिन में तो पड़ ही जाओगे आराम से। तो इसमें क्या है, टू टेक्स फूड यूटिलाइज इट गेट एनर्जी। तो हम खाना क्यों लेते हैं? एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ। अब ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, ये क्या है, हमारी बॉडी को क्या है, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब कोई छोटा सा बच्चा है तो उसको आप क्या दोगे? दूध दोगे, कुछ हल्की हल्की चीज़ें दोगे जो क्या ग्रो कर सके। और कुछ लोग होते हैं ना जैसे बोलते हैं कि भाई इसको खाना अच्छा प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसका ग्रोथ रुक गया है और रिपेयरिंग नहीं हो रही है, बॉडी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेंगे कि भैया जिम ज्वाइन कर लो, हेल्थ वेल्थ सही हो जाएगी। जिम ज्वाइन करने से किसी की हेल्थ सही हुई है? जब तक आप खाना नहीं लोगे। जिम हम ज्वाइन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना खाना हम अच्छे से खाएं, और जब हम खाना अच्छे से खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी ऑब्वियसली, तो हमारा वेट भी गेन होगा। और जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसको ना एनर्जी मतलब कि वर्कआउट करने से या फिर जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, लेकिन जो भी तुम्हारा ट्रेनर होगा ना वो ये तो बोलेगा कि भाई तुम्हें खाना कम खाना, अगर तुम्हें वेट लूज़ करना है तो खाना कम खाओ, वेट ज़्यादा करना है तो खाना ज़्यादा खाओ। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा डाइट प्लान बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, नेक्स्ट इसमें मेंटेनेंस करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मोड किस किस तरह से हो सकता है। आज देखो इसमें ना ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा स्टार्टिंग का चैप्टर है तो समझो। अगर आपका इस पर समझ लिया ना कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो मतलब एंड तक आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आपको ना ये सब चीज़ें पढ़नी है और इसलिए हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ भाई मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड है हीटेरोट्रॉफिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का है, 2 तरह का है, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ से, हीटेरो का मतलब होता है दूसरे से। इसमें ऑटो का मतलब है सेल्फ से और हीटेरो का मतलब है दूसरे से। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक यानी कि डिपेंड करना, ऑटो यानी कि खुद पर, ऑटो यानी कि खुद और ट्रॉफिक यानी कि डिपेंड करना। तो ये क्या खुद पर डिपेंड करेगा, वो जो खुद पर डिपेंड कर रहे हैं क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। किससे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक। इसमें जो वर्ड आएगा वो आएगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को आप सर्किल करें या अंडरलाइन करें जब नोट्स बनाएं। इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में शायद थोड़ा तो याद आया होगा कि क्या बात कर रहा है ये। ऐसा आपने कुछ पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल हमें मिल रहा है जहाँ सनलाइट भी प्रेजेंट है। कहाँ कोई खाना बना था? ऑब्वियसली बना था भाई, भूल गए क्या? आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, वाटर चाहिए और आपका खाना बन गया प्लांट्स का। ये किस में भी होता है, प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस। ह्यूमन में तो नहीं होता, एनिमल्स में तो नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, प्लांट्स एंड एल्गी। और कुछ एल्गी होती जो ऑटोट्रॉफिक होती हैं
आप उसमें पढ़ के आए हैं ये भी 9th में। तो प्लांट्स और एल्गी कैसी हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखती है, इसका मतलब वो अपना खाना खुद बना सकती हैं सनलाइट की प्रेजेंस से, तो वो हुआ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है हीटेरोट्रॉफिक। अब इसी का उल्टा होगा, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें क्या, ऑर्गेनिज्म डिपेंड अदर्स ऑन अदर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिपेंड किस पे कर रहे हैं, अदर पे भैया, दूसरे चाहिए ना तो खाना खाने के लिए। मतलब क्या, हमें और कौन है, हम क्या करते हैं खाना खाने के लिए, हमें अभी बताया था आपको पेड़ पौधों पे एनिमल्स पे डिपेंड होंगे, तो हमें क्या चाहिए, हम क्या है डिपेंडेंट हैं किस पर, अदर्स पे। कौन कौन है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो हम कैसे हुए हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी काफ़ी तरह का होता है, और ऑटोट्रॉफिक में भी हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहीं देख लेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको क्लास समझ में आई है और अगर आपको लग रहा है कि अच्छी क्लास है, और अगर आपको नोट्स भी पसंद आते हैं, अलग से चाहिए, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं आप अपने क्लासमेट्स को, अगर आप चाहते हैं उनका भी भला हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।